अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ट्विटर फाउंडर इलोन मस्क और फेसबुक और मेटा कंपनी के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के दरमियान एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये बैटल इतनी खतरनाक है कि इसने ट्विटर के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं। हुआ कुछ यूं है कि मेटा कंपनी के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका मकसद ट्विटर को काउंटर करना है। इससे पहले यही समझा जाता था कि ट्विटर का मार्केट में कोई मुकाबला करने वाला नहीं है, मगर मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि मैं हूं ना, तो इसी वजह से मार्क जुकरबर्ग ने एक थ्रेड्स के नाम से ऐप लॉन्च की है। आइए जानते हैं कि आखिर मार्क जुकरबर्ग ने ऐसा क्यों किया। आखिर क्या है इस थ्रेड ऐप्स में जो कि ट्विटर के खात्मे का सबब बन सकती है। आइए ये सब कुछ जानते हैं दी वायरल वंस की इस वीडियो में। दोस्तों बेसिकली ट्विटर को काउंटर करने के लिए थ्रेड्स ऐप्स को लॉन्च किया गया है। ये ऐप बेसिकली कम्युनिकेशन ऐप होगी, जैसा कि फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब जैसे दूसरे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसा कि दोस्तों ट्विटर पिक्चर बेस्ड और एक टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ट्विटर की फिलॉसफी ये है कि इस पर आपके कंट्री के बहुत बड़े बड़े लीडर्स और सेलिब्रिटीज होते हैं। वो आपसे इंटरेक्ट करते हैं, अपने पैगामात पहुंचाते हैं। मतलब अगर किसी को कोविड हो या कोई लीडर कोई प्रोजेक्ट साइन कर रहा हो, वो ये सब ट्विटर पर आपको बताते हैं। बड़ी बड़ी खबरें आपको डायरेक्टली ट्विटर से मिल जाती थी और अभी भी मिल रही हैं। आज के दौर में ट्विटर न्यूज़ का एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है। मैं बजाते खुद पिछले कई सालों से ट्विटर को डायरेक्ट मीडिया के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोस्तों सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि आखिर मेटा ने इसे टक्कर देने का फैसला क्यों किया है। इसका जवाब दोस्तों ये है कि ट्विटर इस वक्त शदीद क्राइसिस से गुजर रहा है। जब से इलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है तभी से ट्विटर को चैलेंजेस का सामना है। सबसे पहले तो इलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के बाद बहुत से लोगों को ट्विटर से निकाल दिया। इसके बाद इन्होंने जो पेड सर्विसेज यानी ब्लू टिक का फीचर इंट्रोड्यूस करवाया, इसकी वजह से उन्होंने आम यूजर और वेरीफाइड यूजर के दरमियान बहुत ही फर्क पैदा कर दिया है। इसके अलावा इलोन मस्क आए रोज इसमें नई नई चीजें करते जा रहे हैं। आम यूजर ना तो कोई लंबी ट्वीट कर सकता है, ना वो ज्यादा ट्वीट देख सकता है। मतलब ये कि इलोन मस्क अब ट्विटर को ऐसा बना रहे हैं कि जो पैसा देगा वो ही सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकेगा। अभी एक और हैरानकुन अपडेट जो कि इलोन मस्क ने की है वो ये है कि जिसका वेरीफाइड अकाउंट नहीं होगा वो सिर्फ 1000 ट्वीट पढ़ सकेगा और जिसका वेरीफाइड अकाउंट होगा वो 10,000 ट्वीट पढ़ सकेगा। इलोन मस्क दरअसल ट्विटर को लिमिटेड कर रहे हैं और अब वो इंटरेक्शन जो कि पहले यूजर्स और लीडर्स के दरमियान हुआ करती थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता ट्विटर पर कम हो रही है। दोस्तों इलोन मस्क का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैंडल करने का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए वो आए रोज कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। दोस्तों अब ये थे वो वीक पॉइंट्स जिनको जब मार्क जुकरबर्ग ने देखा तो उन्होंने इसे काउंटर करने के लिए एक ऐप बनाने का फैसला किया और अब वो उन्होंने बनाकर मार्केट में लॉन्च भी कर दी है। दोस्तों अब आपको मार्क जुकरबर्ग की थ्रेड ऐप्स के हैरानकुन फीचर के बारे में बताते हैं कि आखिर कैसे मार्क जुकरबर्ग ने खेला है ट्विटर के साथ। सबसे पहले तो दोस्तों मार्क जुकरबर्ग ने ट्विटर को कंप्लीट कॉपी करके थ्रेड्स ऐप को बनाया है। बिल्कुल उसी तरह ट्वीट का तरीका, उसी तरह लाइक और शेयर करने का तरीका और बिल्कुल वही ऑप्शन जो कि ट्विटर प्रोवाइड कर रहा है वो अब थ्रेड ऐप में आपको दिखाई देंगे। कुछ ऑप्शन अभी भी नहीं है लेकिन ओवरऑल हर चीज ट्विटर जैसी ही है। मार्क जुकरबर्ग एक बहुत ही चालाक आदमी है। इसने अपनी हर ऐप को ही कॉपी किया हुआ है। इसने यूट्यूब का मोनेटाइजेशन वाला तरीका फेसबुक में कॉपी किया। फेसबुक में वीडियो वाला सेक्शन डालकर यूट्यूब को कम्प्लीटली टक्कर देने का फैसला किया। फिर इंस्टाग्राम खरीद कर मार्क जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम की स्टोरीज वाले फीचर के जरिए स्नैपचैट को टक्कर दी। इसी तरह फेसबुक, इंस्टाग्राम रील्स के जरिए टिकटॉक को टक्कर दी और अब ट्विटर को कॉपी करके ट्विटर को ही काउंटर करने का प्लान बनाया हुआ है। मार्क जुकरबर्ग ने इसके अलावा एक और होशियारी जो थ्रेड्स ऐप में दिखाई है वो ये है कि थ्रेड्स ऐप्स को इंस्टाग्राम के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। आप इंस्टाग्राम पर जाएं, उसकी सेटिंग में आपको थ्रेड्स की ऑप्शन नजर आ जाएगी और फिर आप वहां से डायरेक्टली इसे इंस्टॉल करें। उसके बाद जितने आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं उनको आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं और इसी तरह सब आपको एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि एक ही दिन में पूरा प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाएगा। दोस्तों आज के दिन इंस्टाग्राम के 2.4 बिलियन यूजर हैं और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे थ्रेड्स ऐप की पॉपुलैरिटी और यूजर में कितना इजाफा होगा। इसी वजह से एक ही दिन में थ्रेड्स के 10 मिलियन यूजर बन गए हैं। दूसरी जानिब दोस्तों आप जानते हैं कि इलोन मस्क जो कि आए रोज ट्विटर पर नए से नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनसे अब ट्विटर कंट्रोल नहीं हो रहा और मार्क जुकरबर्ग ने
इसी कमज़ोरी को नोट किया और इसका फ़ायदा उठाते हुए एक ऐप लॉन्च कर दी है। दोस्तों अब देखना है कि क्या थ्रेड्स अपनी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज़ कर पाएगा। क्या मेटा कंपनी की थ्रेड्स ऐप ट्विटर को तबाह कर देगी या फिर ट्विटर पहले की तरह कायम रहेगी? कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप जियोपॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, साइंस, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के रिलेटेड मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल दी वायरल वंस को सब्सक्राइब कर लें। अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।